सो वॉट इज़ अप गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी मैं मंदिर में हूँ और फुल वर्कआउट है जिसमें मैं चेस्ट फ्लाइज, रिंग डिप्स, सपोर्ट होल्ड भी करूँगा एंड बाद में वी सिट करूँगा घर पे। और अभी पहला सेट अभी मुझे शुरू करना है, आई मीन वर्कआउट, और पहला सेट है हाई पुलअप्स का। तो पहले वो करते हैं, बाद में बातें करेंगे। एक तो थोड़ी देर पहले बारिश बंद हुई है और दोबारा हल्की फुल्की चालू हो गई है। इस चक्कर में ये जो बाहर है गीली हो रखी है, इस वजह से फर्स्ट सेट में 3 ही रेप्स गए, वरना लास्ट टाइम 4 गए थे। अगले सेट में देखते हैं अब कितने जाएंगे। वैसे नंबर ऑफ़ रेप्स एक्सप्लोसिव मूवमेंट में कम ही रखने होते हैं, पर ग्रिप फिसलने की वजह से 3 ही जा पाए। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एक्सप्लोसिव मूवमेंट सीखना। एक्सप्लोसिव पुशअप हो गए, एक्सप्लोसिव पुलअप हो गए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक रील में अपने मैक्स पुलअप्स ट्राई करे थे, 12 आए थे। मैंने सोचा क्योंकि 2 सेट कर चुका हूँ हाई पुलअप्स के, थोड़ा सा सेम मसल ग्रुप यूज़ होना है, फटीग होगी, लैट्स में फटीग होगी, तो एक बार दोबारा से मैक्स पुलअप्स ट्राई करते हैं। मुझे लगा था 7 ही जाएंगे मैक्स, पर 10 चले गए, वो भी अच्छी फॉर्म के साथ। 11वां चला जाता मे बी, पर ठीक है 10 थे, बढ़िया थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। पहले से मैंने लगभग 3 साल स्ट्रगल करा है पुलअप्स को 10 रेप पे पहुंचाने के लिए, लेकिन अब 12 चल जाते हैं, 2 सेट के बाद 10 चल जा रहे हैं। पहले से बहुत स्ट्रेंथ भी बढ़ी है पुलअप्स के लिए और एंड्योरेंस भी बढ़िया हुआ है। आई थिंक अब सही है, अब आवाज़ सही आ रही होगी। वीडियो बनाने चक्कर में मैं माइक लगाने भूल गया। ऊपर से जब माइक लगाने लगा तो ये माइक का जो हवा को रोकने वाला एक कुशन होता है, यही नीचे गिर गया था। अभी घास में गिरा हुआ है। अब मुझे सब कुछ अब मुझे ट्राइपॉड से फ़ोन हटाना पड़ा। फ्लैश लाइट जलाई, वो तो अच्छा हुआ फ्लैश लाइट जलाई और जलाते ही मुझे नीचे दिख गया वो, वरना ये तो भी नुकसान हो जाता मेरा बढ़िया वाला। ये मुझे एक और लेना पड़ता, लेकिन सही हुआ मिल गया। और तुमने अगर मुझे ध्यान से देखा है रिंग डिप्स का सेट करते हुए, तो देखा होगा कि मैं एक साइड जा रहा हूँ और लेफ़्ट साइड पे कम वेट डाल रहा हूँ, या फिर मैं अगर लेफ़्ट साइड जा रहा हूँ तो मैं राइट साइड पे कम वेट डाल रहा हूँ। ये थोड़ी आर्चर पुशअप्स की तरह है कि मैं थोड़ी सी यूनिलेटरल करने की ट्राई कर रहा हूँ मूवमेंट, ऑल्दो पूरी नहीं है। पूरी करने के लिए मुझे अपने नॉन वर्किंग साइड को जो है पूरा स्ट्रेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी क्योंकि बेंड है तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। सेम जब मैं इस साइड जा रहा हूँ तब भी, लेकिन धीरे धीरे नॉन वर्किंग साइड को स्ट्रेट करूँगा, जिससे कम से कम सपोर्ट आए और वो प्रॉपर आर्चर डिप हो जाए। लेकिन काफ़ी मुश्किल है करना, क्योंकि आर्चर डिप्स मैं अभी हाफ बेंड कर रहा हूँ, उसमें बहुत जान लगती है। फुल बेंड कर दूंगा तो शायद एक भी नहीं हो पाएगा मुझसे। हो बहुतों को लगेगा ये रिंग सपोर्ट होल्ड नहीं था। हाँ, मैं मानता हूँ, जायज़ है लगना, लेकिन अगर मैं रिंग सपोर्ट होल्ड को ऐसे लेके जा रहा हूँ, वो सिर्फ एक आइसोमेट्रिक होल्ड है, वो सिर्फ एक होल्ड है, मैं एक स्टैटिक पोजीशन में उसे यहाँ पे होल्ड कर रखा है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ पे ही एक डायनेमिक वेरिएशन में डाल दूँ तो अच्छा खासा चेस्ट पे इवन बाइसेप तक पे कॉन्ट्रैक्शन होता है स्ट्रेट आर्म पे। लेकिन ये है कि एक डायनामिक वेरिएशन है तो मेरा सपोर्ट होल्ड भी बेटर हो रहा है, प्लस मैं अपनी मसल को भी और अच्छे से ट्रेन कर पा रहा हूँ, डायनामिकली ट्रेन कर पा रहा हूँ, तो और बढ़िया। एंड में थोड़ा सा और होल्ड कर लेता हूँ, जो कि उतना हो नहीं पाता क्योंकि सारी एनर्जी इस चीज़ में चल जाती है। पर ये जो मेरी लॉक्ड एल्बोज़ वाली पोजीशन है, ये भी इससे बेटर हो रही है। और बात रही बचे वर्कआउट की, तो चेस्ट प्रेस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी 10 बजने वाले हैं और मैं भी मंदिर में ही हूँ, और वो मंदिर तो बहुत पहले खाली हो गया था, बंद भी हो गया था। एक गेट उसका खुला रहता है हमेशा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा सकता हूँ, एग्ज़िट तो मिल जाएगी। पर लेट हो रहा है तो चेस्ट फ्लाइज आज के लिए कैंसिल। पर हाँ, बार पुल ओवर तो मैं पक्का करने वाला हूँ, वो तो मैं अभी कुछ टाइम तक लगातार करूँगा ही करूँगा। ये लो भाई, बार पुल ओवर करके लटक गया हूँ मैं। लटक नहीं गया, इनफैक्ट अटक गया हूँ मैं, जानबूझ के अटकाया है भाई, जाना पड़ेगा। ये बार पुल ओवर करने में मज़ा तो है, बंदर की तरह घूम के ऊपर आ जाओ, मज़ा आ जाता है। बढ़िया कोऑर्डिनेशन, बढ़िया स्ट्रेंथ, बढ़िया बैलेंस टेस्ट होता है। अब नीचे आ जाते हैं। ओके, तो मेरे सारे स्ट्रेचेस डन हो गया, शोल्डर के भी, ग्लूट्स के भी, हैमस्ट्रिंग के भी सारे स्ट्रेच कर लिया। मैं डायरेक्टली वी सिट पे आ गया, मैंने उसको शूट नहीं करा। वी सिट के बाद वही अपना कंप्रेशन करके वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा। तो ये पहला सेट है मेरे वी सिट का।
इतना ही लंबा होता है मेरा पहला सेट, वी सेट का इससे ज़्यादा नहीं करता मैं। पता नहीं मुझे किस समझ नहीं आती, मैं पैर ऊपर करता ना होल्ड नहीं हो पाता, वहाँ पे क्रैम्प आता है मेरे थाई में। ठीक है, मैं मुझे उस क्रैम्प से दिक्कत नहीं हो, क्रैम्प आएगा, वो मुझे पता था पहले से कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था मुझे पता है वो क्रैम्प तो आएगा, पर वहाँ बिल्कुल होल्ड ही नहीं हो पाता। बॉडी ऐसा जाती है कि भाई बस वो 1 सेकेंड या मे बी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बस वो वी सेट टच होता है और वापस आ जाता है। बस वी सेट को टच करके वापस आ जाता हूँ, मैं बिल्कुल भी वो टच को होल्ड नहीं कर पाता। ओके, तो आज का वर्कआउट मैं ख़त्म करूँगा शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन से। लोग जिम में एक्सटर्नल रोटेशन से वार्म अप तो करते हैं शोल्डर का, बट कोई भी इसे सीरियसली ट्रेन करके स्ट्रेंथन नहीं करता है। मुझे पिछले बहुत दिनों से लग रहा था कि मुझे इसे भी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि लैट स्ट्रेन करना, चेस्ट स्ट्रेन करना, शोल्डर स्ट्रेन करना, ये सारे इंटरनल रोटेटर्स हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। एक्सटर्नल रोटेटर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा जिससे बैलेंस बना रहा है, वरना बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आ जाएगा इंटरनल रोटेटर्स जैसे कि लैट्स और चेस्ट और एक्सटर्नल रोटेटर्स में। तो बेटर रहेगा मैं इसे ट्रेन करना दोबारा चालू कर दूँ। मैं इसे वार्म अप की तरह नहीं लेता, मतलब जिम होता तो डेफिनेटली वार्म अप की तरह इसे ले रहा होता, पर हाँ मुझे स्ट्रेंथन करना हमेशा से इसे पसंद आया है, और क्योंकि ये एक टूटा हुआ बैंड है तो इससे और इजी हो जाएगा। मैं बस इसे नीचे अपने पैरों में अटकाऊँगा और इस पोजीशन में लाके 90 डिग्री होगा मेरे फोर आर्म और अपर आर्म के बीच में एंगल, और यहाँ से बस ऐसे एक्सटर्नल रोटेट करूँगा इसे नीचे पैरों में अटका के। तो चालू करते हैं, पता नहीं कितने रेप्स आएंगे क्योंकि एक मोटा बैंड है, मुझे लगता है इसे मुश्किल हो जाएगा, पता चला मुझे पतला बैंड यूज़ करना पड़ जाए। एक्सरसाइज तो क्या ही करूँ मैं, ये बैंड ही टूट गया। इसे रखूँगा पक्का वीडियो में। एक्सटर्नल रोटेशन करने चला था, अब तो हो लिया। तो एक्सटर्नल रोटेशन ट्रेन करने के लाइट वेट ही चाहिए, 2.5 किलो का डंबल, या मे बी अगर 1 kg की प्लेट एडजस्टेबल डंबल है, 1 kg की प्लेट ईच साइड लगी है, 1 kg का डंबल हो तो चल जाएगा। मेरे पास जो ईंटें हैं वो बहुत भारी हैं, उनसे तो बिल्कुल नहीं होता, कि ये बहुत डीप और बहुत स्मॉल मसल्स हैं, इनमें इतनी जान नहीं होती। तो मैंने सोचा क्योंकि छत से मैं ढूंढ के ले आया तो मैं इनसे ही कर लेता हूँ, और ये तो बहुत हल्का है। ये 2 एक साथ मैं राइट हैंड से कर चुका हूँ, लेफ़्ट हैंड से करूँगा, ये आखिरी एक्सरसाइज होगी और वर्कआउट ख़त्म, साथ में वीडियो भी ख़त्म करूँगा। तो कुछ यहाँ पे रखूँगा मैं अपनी एल्बो को, नहीं इस हिस्से को, नीचे एकदम ऊपर नहीं, कुछ साइड में थोड़ा, और यहाँ से नीचे लाऊंगा, ऊपर भी आधा लेके जाऊंगा, पूरा लेके नहीं जाऊंगा, जानबूझ के इतना लेके जाऊंगा जिससे टेंशन बनी रहे मसल में। ओके, एज यू नो, लास्ट सेट बेस्ट सेट, लेट्स गो होम कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं होम में ही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बढ़िया है रोटेटर काफ़ी।